हेलो बच्चों। तो नोमेनक्लेचर में हम पढ़ेंगे अब नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो मॉलिक्यूल से एक यूनिक वे में अटैच होता है। और यूजुअली क्या होता है, ये साइट ऑफ रिएक्टिविटी होती है। मतलब जो बाहर से आपके रिएजेंट अटैक करते हैं वो उसी साइट पे रिएक्ट करते हैं जहाँ पे क्या होता है, आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे कि CH3OH, यहाँ पे OH क्या है, यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप है। सोडियम ने रिएक्ट किया तो क्या बना आपका CH3ONA और आपकी हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हुई। अब आपको जो फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड नोमेनक्लेचर है उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है फंक्शनल ग्रुप। फिर आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो। अगर आपके पास दो चेन है, एक में तो फंक्शनल ग्रुप है और दूसरे में नहीं है, दूसरे वाली लंबी जा रही है, फंक्शनल वाली छोटी जा रही है, तो आपको छोटे वाली सिलेक्ट करनी है। लेकिन वो जो छोटे वाली सिलेक्ट की है वो भी वैसी होनी चाहिए जिसमें फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग जो चेन है वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, बाकी सबको आपको अवॉइड करना है। फिर है गिव मिनिमम नंबरिंग टू कार्बन टू विच फंक्शनल ग्रुप अटैच। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको आप मिनिमम नंबरिंग देंगे। और फंक्शनल ग्रुप की एक खास बात है, फंक्शनल ग्रुप को हम कहाँ रखते हैं, सफिक्स में। मतलब प्रिंसिपल चेन का जो आपका नाम है उसके सफिक्स में हम क्या रखते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो पहला हम क्या कर रहे हैं, पहला हम देखेंगे इन ग्रुप यानी डबल बॉन्ड वाला। तो इन ग्रुप के लिए आपको क्या करना है, एल्केन, इसमें से -ANE निकालना और +ENE आपको ऐड कर देना है, तो आपका क्या बन जाएगा, इन ग्रुप। फिर अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें से -ANE करेंगे और आप क्या जोड़ देंगे, +YNE, तो आपका क्या बन जाएगा, एल्काइन। अब आप नंबर 6 पे देखिए, हेलाइड्स हैं। हेलाइड्स को हम प्रीफिक्स में हमेशा यूज़ करते हैं और इसका प्रीफिक्स हम यूज़ करते हैं हेलो। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है तो इसको बोलेंगे फ्लोरो, इसको बोलेंगे क्लोरो, इसको ब्रोमो और इसको हाइड्रो। फिर आता है एल्कोहल्स। एल्कोहल्स को अगर आप प्रीफिक्स की तरह यूज़ करते हैं तो आपका प्रीफिक्स आप लिखेंगे हाइड्रोक्सी। और प्रीफिक्स में आप क्या यूज़ करते हैं, जो आपके क्या होती है, साइड चेन की तरह यूज़ करेंगे इसको। तो अगर ये साइड चेन की तरह है तो हम OH ग्रुप को प्रीफिक्स में लगाएंगे और इसको लिखेंगे हाइड्रोक्सी। और सफिक्स में लगाएंगे तो इसमें आएगा OL, एल्केन में से एक E माइनस हो जाएगा और +OL हो जाएगा। लेकिन ये दोनों क्या हैं आपके, ये दोनों आपके यहाँ पे वोवल्स हैं, तो जो फर्स्ट वाला आपका वोवल है वो कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, एल्केनोल। जब आप इसका पूरा नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ALKANOL। इसी तरह एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड का ग्रुप होता है CHO। अगर आप प्रीफिक्स में एज अ साइड चेन इसको देखेंगे तो ये होगा फॉर्माइल, और सफिक्स में फॉर्माइल या फिर ऑक्सो, और सफिक्स में आप यूज़ करेंगे AL। तो एल्केन में से एक E हट जाएगा और AL लग जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्केनल। तो सबसे पहले हम इन्हीं से रिलेटेड अपना IUPAC नेम कर लेते हैं। उसके बाद अभी आप सोचोगे प्रीफिक्स सफिक्स कहाँ यूज़ होंगे, देखिए जब आपकी एक से ज़्यादा आपके फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूल में तो एक जो फंक्शनल ग्रुप है वो डोमिनेट करेगा दूसरे को। तो जो डोमिनेट करेगा उसको हम प्रिंसिपल कार्बन चेन में रखेंगे और जो दूसरा होगा उसको हम एज ए साइड चेन ट्रीट करेंगे। जब साइड चेन ट्रीट करेंगे तो फिर हम इनको क्या करेंगे, प्रीफिक्स की तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपको आगे जब एग्जाम्पल्स होंगे उनमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहले एल्डिहाइड तक प्रैक्टिस करते हैं। तो इससे पहले हमने 35 तक प्रैक्टिस किया था, अब हम 36 वाले पे चल रहे हैं। बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे। तो 36 में देखिए, पहले आपको नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, नंबरिंग स्टार्ट करनी है वहाँ से जहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप क्या हो, मिनिमम नंबर पे आए। तो हम इधर से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। चेन सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधी चेन है। ओके, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। 4 कार्बन की चेन है तो आपका क्या होगा, ब्यूटेन प्लस, और आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, इन
ओके। तो जब आपका बताया था कि जब आपका एक डबल बॉन्ड हो तो आपका क्या होता है, माइनस एन और प्लस इन, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ये आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप जो फंक्शनल ग्रुप है इसका सिर्फ रूट चीज को पकड़ो, तो इसका रूट क्या है, ब्यूटा। इसका रूट है आपका ब्यूटा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका इन। दोनों आपके वोवल्स हैं तो पहले वाला वोवल आपका कट जाएगा और यहाँ पे आप लिखेंगे ब्यूटीन, तो इससे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप बिल्कुल रूट से चले, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ओक्टा, नोना। ओके, इस तरह से चलते हैं। अब सेकंड वाले में देखिए, अब सिंस जो आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो नंबर 1 पे है, तो या तो आप इसको ब्यूटीन लिख ले या फिर आप इसको लिखे ब्यूटा प्लस 1 इन, क्योंकि 1 पोजीशन पे ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा ब्यूट 1 इन। ओके, और जो आपका नंबर है उससे आगे पीछे आपको हमेशा क्या लगाने हैं, हाइफन लगाने हैं। अब आप आ जाते हैं अगले वाले पे, इसमें भी सिंपल ये चेन आप सेलेक्ट करेंगे, नंबरिंग करेंगे फटाफट, कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4, दोनों साइड से आपका सेकंड पोजीशन पे पड़ रहा है डबल बॉन्ड, तो आप इधर से कर लो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटा। और कौन से पोजीशन पे है आपका फंक्शनल ग्रुप, सेकंड पे, हो जाएगा 2 इन, तो ये वाला एक कट जाएगा यहाँ से क्योंकि दोनों वोवल है, तो हो जाएगा आपका ब्यूट 2 इन। तो इसका ये हो जाएगा नाम और इसका आपका ये हो जाएगा। आप 38 पे चलते हैं, 38 में आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से मिनिमम पे पड़े, तो 1 2 3 4 5, इधर से तो 2 पे पड़ रहा है अगर मैं इधर से काउंटिंग करूँ, और अगर मैं इधर से करूँ तो ये हो जाएगा 1 2 3, तो इधर से 3 पे पड़ रहा है तो मैं यहाँ से काउंटिंग ना करके ऊपर वाली काउंटिंग करूँगी, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 को हम बोलते हैं पेंटा। और सेकंड पोजीशन पे है आपका फंक्शनल ग्रुप इन, तो एक ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पेंट 2 इन। अब 39 पे चलते हैं, कहाँ से आप नंबरिंग करेंगे। अब अगर चेन हो तो चेन वाले में आपको सेलेक्ट करनी है ऐसी ऐसी प्रिंसिपल चेन जिसमें आपकी साइड चेन भी आ जाए और आपका फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए, और दोनों को मिनिमम नंबर आपको मिलनी चाहिए। एक तरफ तो आपकी, अगर आप यहाँ से करेंगे काउंटिंग, देखिए 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 5, ओके, सबसे लंबी चेन यही बन रही है 1 2 3 4 5, तो ये 3 टाइप की चेन बन रही है, तो ये वाली और ये वाली तो सेम ही है, आप किसी को भी रख ले, लेकिन अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 1 2 सेकंड नंबर पे ब्रांच चेन आ रही है और यहाँ से 1 2 सेकंड नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम ब्रांच चेन की तरफ से नंबरिंग करें या फंक्शनल ग्रुप की। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप मिनिमम पे जा रहा है, तो 1 2 तो आप यहाँ से करेंगे, क्योंकि आपको क्या, आपका सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, आप फंक्शनल ग्रुप को। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 नंबर पे आपका क्या है, 4 नंबर पे आपका सब्स्टिट्यूएंट है 4 मिथाइल, और आपकी 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन को हम बोलते हैं पेंटा, और सेकंड पोजीशन पे आपका इन ग्रुप है, तो एक ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो इसका प्रॉपर नाम बनेगा 4 मिथाइल पेंट 2 इन। ओके, 40 पे चलते हैं, 40 में क्या है, 40 में आप इसी तरह से चेन सेलेक्ट कर लो, देखिए यहाँ से 1 2 3 पोजीशन पे आ रहा है, इधर से 1 2 3, तो अब देख दोनों तरफ से आपका जो डबल बॉन्ड है वो तो सिमिलर पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन अगर आप इधर से आप आओगे तो आपका थर्ड पोजीशन पे आपका सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो जब दोनों मैच करें तो हम इधर से करेंगे। ओके, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ओके, 6 नंबर की चेन हो गई। 3 नंबर पे आपका हो गया क्या, ब्रांच, आपकी ब्रांच हो गई, और ब्रांच का क्या नाम है, मिथाइल, हो जाएगा 3 मिथाइल। देखिए यहाँ पे मैंने हाइफन लगा दिया और हाइफन के बाद मैंने स्मॉल लेटर यूज किया, 3 मिथाइल
फिर आपका है 6 नंबर का, देखिए क्या होता है रूल, आपका प्रीफिक्स लगाते हैं, तो प्रीफिक्स आपका ये हो गया। फिर आपका हो गया प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन में आप क्या लिखोगे, हेक्सा। ओके, और थर्ड पोजीशन पे प्रिंसिपल चेन के बाद आपका क्या होता है, सफिक्स। सफिक्स में आप फंक्शनल ग्रुप यूज करते हो, हेक्सा। सफिक्स क्या है आपका, 3 पोजीशन पे क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप, इन ग्रुप। तो एक एक कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 मिथाइल हेक्स। 41 में भी आप इसी तरह से चेन सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। देखिए डबल बॉन्ड कंटेनिंग सबसे बड़ी लंबी चेन यहीं पे है। तो अब आप देखिए कहाँ से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3, तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आ रहा है आपका डबल बॉन्ड, और इधर से अगर आप देखेंगे तो 1 2 3, इधर से थर्ड पे आ रहा है, तो मैं इधर से नंबरिंग करूँगी 1 2 3 4 5। क्यों, क्योंकि इधर से आपको डबल बॉन्ड को ही प्रायोरिटाइज करना है। डबल बॉन्ड इधर से दो नंबरिंग मिल रही है और उधर से 3 मिल रही है, तो आपको जहाँ से 2 मिल रही है उसको प्रायोरिटाइज देखना है। ब्रांच वाला केस तो बाद में, ब्रांच हम क्या देखते हैं बाद में। अगर ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप सेम पोजीशन पे है तो आप जो जिस तरफ से दोनों सेम पोजीशन पे आ रहे हैं वहां से सेलेक्ट कर लेंगे। तो 41 में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रिंसिपल चेन, देखिए लिखने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले प्रिंसिपल चेन लिख लो, 1 5 कार्बन का है तो उसको आप लिख लो पेंटा। ओके, फिर आप लिखो सफिक्स। सफिक्स क्या है, 2 पोजीशन पे आपका इन है तो +2 इन। ओके, फिर लिखो आप प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है आपका, 3 पोजीशन पे क्या आपका मिथाइल। और फिर आप इसको अपने हिसाब से अरेंज कर लो जो करेक्ट फॉर्म में होता है। यहाँ से एक ए हट जाएगा तो ये आपका बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनेगा, 3 मिथाइल, फिर पी छोटा, पेंट 2 इन। ओके, तो अब सिंस हम ब्रांच और आपका फंक्शनल ग्रुप साथ साथ पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल यही रूल फॉलो करेंगे सब जगह अपने IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए। अब 42 पे चलते हैं। 42 में आपके जब एग्ज़ाम आएंगे उसमें आपको मॉलिक्यूल देंगे, ऐसे ऐसे खोल के नहीं देंगे। तो अगर ऐसे देंगे तो आप या तो खोल के कर लो या फिर प्रैक्टिस करो इनको ऐसे ही करने की। तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, इधर से 1 2, ये देखो ये सेकंड पोजीशन पे है इधर से, और इधर से 1 2, इधर से 1 पोजीशन पे ही है। तो बिल्कुल हम इधर से ही सेलेक्ट करेंगे, ऊपर से जो हमारी ये ब्रांच चेन है ये भी इधर से ही मिनिमम नंबरिंग पे आ रही है। यहाँ पे तो आएगी 2 3 4 पे, और यहाँ से 2 ही पोजीशन पे आ रही है, तो हम इधर से सब सेलेक्ट करते जाएंगे। तो इधर से आप नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5। ओके, तो 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, पेंटा। फिर मैं सफिक्स यूज करूंगी। अब देखिए मेरे 2 इन ग्रुप है तो क्या लिखेंगे, कौन कौन से पोजीशन पे, एक तो 1 पोजीशन पे है, एक 3 पोजीशन पे है, तो पेंटा +1 3 डाई इन, ये हो गया। और प्लस इधर आप क्या लिखेंगे, सेकंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप, तो 2 मिथाइल। यहाँ से अब एक कैंसिल नहीं होगा क्योंकि एक वोवल है और एक कॉन्सोनेंट है, तो ये एज इट इज रहेगा। तो आपका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल, फिर पी छोटा, PENTA, पेंटा, फिर 1 3 डाई इन। नंबर के बीच में क्या आएगा ना, जहाँ पे आपका लेटर और नंबर है वहाँ पे हाइफन आएगा, और नंबर के बीच में क्या आएगा, कोमन आएगा। ओके, नंबर के बीच में क्या आएगा, कोमा आएगा। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। देखो अब वही सिचुएशन आ गई, एक पोजीशन पे तो सेकंड पोजीशन पे मेरा बैठ रहा है आपका मिथाइल ग्रुप, और एक पोजीशन पे बैठ रहा है यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे बैठ रहा है मेरा इन ग्रुप। तो बिल्कुल इसको प्रायोरिटी दूंगी, 1 2 3 4 5। तो पेंटा प्रिंसिपल चेन लिख लो, +1 इन,
और प्लस 4 पोजीशन पे क्या है मेरा मिथाइल। इसमें ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों के दोनों क्या है आपके वोवल्स हैं, तो इसका नाम क्या होगा 4 मिथाइल पेंट 1 इन। ओके 44 पे चलते हैं। तो इसमें आप कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे, इसमें आप सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की है। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 कार्बन की है। एक तो ये है कि एक तो ये जा रही है, एक ये जा रही है। तो आपको देखना है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आएगी, दो आपकी कार्बन चेन सेम लेंथ की है, तो आपको वो वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आपकी क्या हो, ब्रांच चेन हो। तो इसमें देखें अगर 1 1 2 3 4 5 6, तो एक तो ये ब्रांच होगी, एक ये ब्रांच होगी। ओके 2 ब्रांच। अगर इसको देखें 1 2 1 2 3 4 5 6, तो एक ये ब्रांच होगी और एक ये ब्रांच होगी। तो यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6, तो मेरी एक ब्रांच ये हुई और एक ये हुई। ओके, और ब्रांच की नंबरिंग है 3 पे, और आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे है। और अगर मैं नीचे वाली करूँ तो कौन सी होगी 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी आपकी फोर्थ पोजीशन पे आपकी एक ब्रांच है इथाइल, और आपकी थर्ड पोजीशन पे है क्या मिथाइल। तो सेम जा रहा है बिल्कुल, तो आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं पिंक वाला। तो 6 कार्बन का क्या हुआ हेक्सा। फिर आपका सेकंड पोजीशन पे क्या है इन ग्रुप +2 इन। इसमें प्रीफिक्स दो हैं, एक प्रीफिक्स तो आपका है थर्ड पोजीशन पे थर्ड मिथाइल, एक प्रीफिक्स है आपका फोर्थ पोजीशन पे 4 इथाइल। तो इनको प्रीफिक्स को कैसे अरेंज करेंगे, देखिए इसमें जो भी अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको पहले लिखेंगे। तो एम और ई में ई पहले आता है, तो हम पहले किसको लिखेंगे 4 इथाइल को लिखेंगे। तो इसका पूरा नाम कैसे लिखेंगे 4 इथाइल, पहले तो प्रीफिक्स से लिखेंगे 4 इथाइल, यहाँ पे हाइफन, फिर 3 मिथाइल, और फिर आपका यहाँ से एक ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हेक्स 2 इन। अब 45 पे चलते हैं। 45 में क्या है आपका ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप क्या यूज़ करते हैं YNE। ओके, तो आप इसमें अपनी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट है तो यही वाली सेलेक्ट करेंगे। जहाँ से मिनिमम आपकी नंबरिंग पड़े वहाँ से नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, तो ये आपका हो गया ब्यूटा +1 आइन। देखिए वैसे तो वोवल और कॉन्सोनेंट के केस में ये कैंसिल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वाई है या आइन ग्रुप है तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें क्या बोलेंगे आपको ब्यूट 1 आइन, या फिर अगर वन पोजीशन पे है तो आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो ब्यूटाइन। ब्यूटाइन का मतलब यही है कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है जो ट्रिपल बॉन्ड है वो पोजीशन 1 पे है। 46 में चले देखिए 1 2 3 4, ये हो जाएगा ब्यूटा 2 आइन। तो इसका सिमिलरली क्या हो जाएगा ब्यूट 2 आइन। अब आपकी एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आपके सेम पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाए और उधर से सेम पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो किसको प्रायोरिटी दोगे। देखो जैसे 1 2 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे 1 2 2 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको याद रखना है आपको प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को। ओके, तो हम किधर से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। जो 6 के लिए क्या होता है हेक्सा। ओके, 1 सेकंड पोजीशन पे क्या है आपका इन ग्रुप, और आपका 4 पोजीशन पे है आपका आइन ग्रुप। तो एक तो ए कैंसिल होगा ये क्योंकि दोनों वोवल्स हैं, और वाई को भी हम एज अ वोवल ही ट्रीट करेंगे, तो एक ई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका नाम होगा आपका
हेक्स 2 इन 4 आइन। 48 पे चलते हैं। 48 में क्या है, ये बिल्कुल सिंपल है। 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे इधर से आ रहा है, और 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे इधर, कहीं से भी नंबरिंग कर लो। तो 1 2 3 4 5 6। तो इसमें आप क्या करेंगे, 6 का है तो हेक्सा, और थर्ड पोजीशन पे आइन ग्रुप है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आपका हो जाएगा, हेक्स 3 आइन। इसमें देखिए आपका कैसे आएगा, इस टाइप से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों हो। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यही बन रही है, क्योंकि अगर इसको सिलेक्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, इधर से सिलेक्ट करोगे सिंगल बॉन्ड नहीं कर पाओगे, इधर से सेलेक्ट करोगे तो फिर डबल बॉन्ड छूट जाएगा, तो एक छूटेगा ही। तो आपको यही वाली चेन आपको सेलेक्ट करनी होगी। तो आप किधर से अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे ना, बोला है हमेशा किसको प्रायोरिटी देनी है, डबल बॉन्ड को। तो यहाँ से करो 1 2 3 4 5 6 7। जो चीज़ आपकी आपका रूल मेंशन हो गया उसको बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लो कि डबल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देनी है। किसके ओवर, सब्स्टिट्यूएंट के ओवर, ट्रिपल बॉन्ड के ओवर। किसको प्रायोरिटी मिल गई, हमेशा डबल बॉन्ड को। तो इसका क्या नाम होगा, देखो 7। अब जैसे ये कॉम्प्लिकेटेड उससे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स हैं, इसके लिए आपका है पहले प्रिंसिपल चेन लिख लो। तो क्या हो गया, हेप्टा। ओके, फिर आप देखो कि आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो 1 पोजीशन पे आपका इन है, प्लस 6 पोजीशन पे आपका आइन है। फिर प्रीफिक्स पे आ जाते हैं। प्रीफिक्स में 5 आपका मिथाइल है, और आपका 4 पे क्या है, इथाइल है, और 3 पे भी मिथाइल है, एक ये भी मिथाइल है। तो 3 5 यहाँ पे लगा दो आप डाई मिथाइल। और ये आपका है 1 2 3, ये आपका प्रोपाइल ग्रुप है ना कि इथाइल, क्योंकि ये है 3 कार्बन का 1 2 3। अब आप देखिए इसका कैसे नाम लिखेंगे इसका। तो देखिए एम में देखो ये डाई ट्राई, ये आपका काउंट नहीं होता जब आप देखते कि अल्फाबेटिकली कौन सा है। तो एम और पी ही देखेंगे आप, चाहे कुछ भी इनके आगे हो। तो एम और पी में तो एम ही पहले आता है, तो आप क्या लिखोगे, 3 5 डाई मिथाइल, 3 5 डाई मिथाइल। फिर ये एक एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा हेप्ट 1 इन, और ये y और e है तो एक e यहाँ से कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 6 आइन। ये आपका प्रॉपर इसका नाम बनेगा। अब आ जाते हैं हेलो ग्रुप्स पे। तो देखो हेलो हेलो ग्रुप्स में क्या करना है आपको पता है, ये सब चीज़ हमेशा किस में आती है, प्रीफिक्स में। तो इसको पहले खोल लो। तो CH3, इसका मतलब क्या है, CH3 है, 2 बार CH2 है, फिर CH2 है, और फिर Br है। सिंपल। तो यहाँ से 1 2 3 4, जब कोई आपका फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मैं आपका सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से नंबरिंग कर लूंगी, जहां ब्रोमीन है वहां से नंबरिंग कर दी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 कार्बन का क्या होता है, ब्यूटा। और सिंस ये सैचुरेटेड है तो ब्यूटा प्लस एन, और प्लस 1 पोजीशन पे क्या है आपका, ब्रोमो। तो इसका नाम क्या बना, इसका नाम बनेगा 1 ब्रोमो, एक एक कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा आपका ब्यूटेन। ओके, अब इधर देखो, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। 1 2 3 4, तो यहाँ से सिलेक्ट करो 1 2 3 4, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, और 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। इनमें आपको ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना, पहले प्रीफिक्स लिखो, इनको डायरेक्ट लिखने की कोशिश करो। ठीक है, जितना डायरेक्ट लिखोगे उतना टाइम आपका क्या होगा, बचेगा। 52 पे आएंगे। देखिए जो 52 क्वेश्चन नंबर 52 है, देखिए जेई मेन 2025 में आया हुआ है। इसमें देखिए आपको डबल बॉन्ड कंटेनिंग चेन सेलेक्ट करनी है। तो या तो ये हो सकती है आपकी ग्रीन वाली, ओके, ये वाली, या फिर आपकी हो सकती है ये वाली जो मैंने पिंक पेन से सेलेक्ट की है।
देखिए जब मैं पिंक वाली सेलेक्ट करती हूँ तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूएंट है, एक CH2Br बस। लेकिन जब मैं ग्रीन वाली सेलेक्ट करती हूँ, एक तो ब्रोमीन हो गया और एक आपका मिथाइल हो गया, तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो अगर सेम नंबर पे आपकी 2 चेन हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 1 2 सेकंड पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है और इस वाले में भी 1 2 सेकंड पोजीशन में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आपको वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें आपके नंबर ऑफ साइड चेन्स ज़्यादा हो। तो नंबर ऑफ साइड चेन मेरी ज़्यादा है ग्रीन वाले केस में, तो बस इसी में नंबरिंग कर लेती हूँ यहाँ से 1 2 3 4। तो सबसे पहले बेस मेरा क्या है इसमें, 4 नंबर का ब्यूटा। मेरा फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेकंड पोजीशन पे इन, तो एक कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए इसमें आपके प्रीफिक्स कौन कौन से हैं, देखिए फर्स्ट पोजीशन पे तो आपका ब्रोमो और फिर सेकंड पोजीशन पे आपका है मिथाइल। बस इनको अरेंज कर लो सही से। देखिए सिंस नंबर आ गया तो इसमें मैं क्या लिख लूँगी, बी को छोटा कर दूँगी 1 ब्रोमो, फिर यहाँ पे हाइफन 2, फिर हाइफन मिथाइल, क्योंकि नंबर और लेटर के बीच में आता है हाइफन। फिर इसके बाद जो प्रिंसिपल चेन होगी उसमें मुझे बिल्कुल कोई गैप नहीं देना, तो ब्यूट, फिर 2, फिर ये इसका आपका नाम बनेगा। अब इसमें देखिए कौन सी आप देखेंगे, यहाँ पे कौन सी आपके प्रिंसिपल चेन होगी, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 नंबर की कार्बन चेन, इसको आप सिलेक्ट कर लो। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसमें केस आता है नंबरिंग में 1 2, देखिए यहाँ से 3 पोजीशन पे ब्रोमा आ रहा है और इधर से अगर आप देखिए 1 2, यहाँ से फर्स्ट पोजीशन पे तो आपका फिनाइल आ रहा है, ठीक है, और आपका यहाँ से सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन आ रहा है और थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन आ रहा है। तो आप यहाँ से नंबरिंग शुरू करिए, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट है फर्स्ट पे आपको नंबरिंग ही वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से आपकी ब्रांच चेन स्टार्ट होती है। तो ब्रांच चेन हो ही रही यहाँ से स्टार्ट है, इसको फर्स्ट पोजीशन मिली, फिर सेकंड पोजीशन ब्रोमीन को मिली, और अगर आप इधर से भी सिलेक्ट करते हैं तो इसको थर्ड पोजीशन मिलेगी ब्रोमीन को उधर से। तो बिल्कुल हर केस में इधर वाली ही आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन के लिए आपका हो गया पेंटा, ठीक है, और सिंस ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है पेंटा प्लस एन, तो ये हो गया पेंटेन। अब किस चीज का खेल रह गया, अब सिर्फ खेल रह गया आपका प्रीफिक्स का। प्रीफिक्स में 1 पोजीशन पे आपका है फिनाइल एंड 2 3 डाइब्रोमो, 2 और 3 पोजीशन पे आपका क्या है, डाइब्रोमो है। तो बी में और पी में कौन पहले आता है, बी, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 2 3 डाई ब्रोमो 1 फिनाइल, और ये हो जाएगा आपका पेंटीन। ये क्वेश्चन आपका जेई मेन 2024 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे, डबल बॉन्ड आना चाहिए 1 2, इसमें सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे 1 2 3 3 पोजीशन पे आएगा, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे 1 2 2 पोजीशन पे आएगा 1 2 3 4। ओके, तो लेकिन मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करनी है, मैं यहाँ से कर दूंगी 1 2 3 4 5, ओके, या फिर 1 2 3 4 5 ये वाली चेन में सिलेक्ट कर लूँगी। इसमें सारे सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहे हैं, और इधर से तो देखिए 1 2 3 पोजीशन पे बैठेगा, इधर से 1 2 ही पोजीशन पे बैठेगा, तो यहाँ से मैं नंबरिंग कर लूँगी। तो 5 कार्बन का क्या हुआ, पेंटेन, पेंटा, और आपका सेकंड पोजीशन पे क्या है, इन है, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पेंट टू इन। अब मेरे रह गए हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में आप देखिए कि 4 पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो, 4 ब्रोमो, और मेरा थर्ड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल, ये पी आप छोटा कर देंगे, तो इसका क्या नाम बन जाएगा, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट टू इन। ओके, चलिए अगले पे चलते हैं। ये आपका साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसमें आपको कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, देखिए जहाँ से डबल बॉन्ड और आपको सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम मिले, तो यहाँ से कर दो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर का क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो लगाना नहीं भूलना, ओके, साइक्लोहेक्सेन नहीं, साइक्लोहेक्सा प्लस
आपका फर्स्ट पोजीशन पे इन भी तो है, फर्स्ट इन, तो एक कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइक्लो हेक्स 1 इन। फिर मेरे क्या रहेंगे, प्रीफिक्स रह जाएंगे। तो प्रीफिक्स में आपको इनके अल्फ़ाबेटिकली देख लें कि ब्रोमो और क्लोरो में क्या पहले आता है, बी या सी, बी पहले आता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 3 ब्रोमो एंड 1 क्लोरो। ओके, तो इसको क्लियरली और लिख लेते हैं, तो इसका नाम होगा 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, फिर आएगा साइक्लो हेक्स 1 इन। ओके, और ये 56 वाला एक इजी सा कर लेते हैं। इसमें ये वाली चेन आप सिलेक्ट करो, इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप आ गया है आपका। चलिए, जो आपके एल्कोहल से रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच।